हेलो विद्यार्थी मित्रों, क्लास 4th हिंदी में आज हम अतिरिक्त पठन यानी गधे का गीत, ये एक कविता है जो आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम उसको देखेंगे और उसको सीखेंगे। बच्चों, इसका हमें कुछ नोटबुक में लिखना नहीं है और यही इसके प्रश्न उत्तर भी कहीं पे भी नहीं आएंगे। बस ये सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए ही है। तो चलो अब हम उसको पढ़ते हैं। गधे का गीत। एक गधा था सुंदर वन में, गबरू था उसका नाम। दिन भर ढोता था वह बोझा, कभी न करता था आराम। एक दिन कूकू कोयल ने मीठा गीत सुनाया, सुनकर गधे के मन में भी गाने का विचार आया। ढेंचू ढेंचू करके उसने ज्यों ही राग सुनाया, कल्लू कौए ने अपना सुर उसकी सुर से मिलाया। इतने में एक सियार आया, गबरू को उसने बहकाया। इतना अच्छा तुम गाते हो, फिर किससे घबराते हो? जाओ शेर सिंह को गीत सुनाओ, शेर सिंह के मंत्री बन जाओ। गबरू ने की तैयारी, राज्यसभा में ले गया सवारी। सुनकर ढेंचू ढेंचू का शोर, शेर सिंह को आ गया क्रोध। गुर्रा कर बोला एक बात, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो जंगल से भागे। शेर सिंह का सुनकर निर्णय सब जानवर घबराए, पकड़ कर गबरू को फिर वे जंगल से बाहर छोड़ आए। चलो बच्चों, अब हम ये सुंदर से गीत का भावार्थ समझते हैं। यहाँ पे चित्र में एक गधा दिखाई दे रहा था। वो गधा सुंदर वन में रहता था और उसका नाम था गबरू। वो हर रोज़ दिन भर सुबह से लेकर शाम तक वो बोझ लेकर चलता था और कभी न करता था आराम। वो कभी भी आराम नहीं करता था। सुबह से रात तक वो सिर्फ काम करता था। एक दिन कूकू कोयल ने मीठा गीत सुनाया। एक दिन रात को वो जब काम करके थका हुआ था तो वो बैठा था, तो एक दिन उसने क्या सुना? कोयल की आवाज़ सुनी। बच्चों, आपको पता है कि कोयल कितना मीठे सुर में गाती है। तो वो कुहू कुहू करके गा रही थी। तो गधे के मन में भी यह विचार आया कि क्यों ना मैं भी इसकी तरह सुंदर सा गाना सुनाऊं। लेकिन आपको पता है कि कोयल होती है वो कूकू करती है और गधा क्या करता है? ढेंचू ढेंचू करता है। वो कूकू नहीं कर सकता। तो यहाँ पे उसको भी गाने का विचार आया और उसने भी सोचा कि मैं भी कोयल की तरह कू कू करके अपना गाना सुनाऊंगा। तो उसने क्या किया? ढेंचू ढेंचू करके राग सुनाया। कल्लू कौए ने अपना सुर उसके सुर में मिलाया और उसको देखकर जो गधा ढेंचू ढेंचू करके गा रहा था, तो उसके पीछे एक कौआ था। वो कौए ने भी काएं काएं करके उसके पीछे अपनी आवाज़ मिलाई। अब गबरू ने कोयल की आवाज़ सुनकर उसने अपना ढेंचू ढेंचू की आवाज़ निकाली और उसकी आवाज़ सुनकर कौए ने भी उसके सुर में सुर मिलाए। और उतने में एक सियार आया और वो क्या कह रहा है? गबरू को उसने बहकाया। उसको बहुत ही बहकाया यानी उकसाया और कहा कि तुम तो कितना अच्छा गाते हो, चलो फिर से तुम गाओ और क्यों घबराते हो? तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम्हें तो गाना चाहिए और तुम्हें तो शेर सिंह के पास जाकर गाना चाहिए। शेर सिंह तुम्हें क्या बनाएंगे? अपने मंत्री बनाएंगे। जाओ शेर सिंह को गीत सुनाओ, शेर सिंह के मंत्री बन जाओ। तुम अच्छा सा गीत सुनाकर शेर के मंत्री बन जाओ। देखो, ये सियार ने क्या किया? गधे को उकसाया। गधे को तो पता ही नहीं था कि उसकी आवाज़ कैसी है। वो तो सिर्फ बोझ ढोना ही जानता था। गबरू तो सियार की बातों में आ गया और फिर वो तो उसमें बहक गया और गबरू ने तो तैयारी शुरू कर दी कि चलो हाँ, मैं भी शेर सिंह के पास जाऊंगा और अच्छे से गाना सुनाऊंगा। तो शेर सिंह की राजसभा लगी हुई थी, देखो चित्र में दिखाई दे रही है। तो राजसभा में ले गया और उसने क्या सुनाई? अपनी आवाज़ सुनाई। तो
उसने तो वहाँ पे जाके गबरू ने ढेंचू ढेंचू का शोर मचाया और शेर सिंह को तो गुस्सा आया। शेर सिंह को तो उसकी आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो उसने तो गुर्रा कर यानी गुस्से से बोला कि जिसका काम है गाना वही गाना गाए और दूसरा उसकी जगह दूसरा काम करेगा तो वो क्या करेगा, जंगल से दूर भागे। गाना किसका काम है, कोयल का काम है, तो वो गाना गाएगी। और गबरू यानी गधे का काम क्या है, बोझ उठाना, तो वो बोझ ही उठाएगा। अगर कोई अपना काम नहीं करेगा, दूसरे का काम करेगा, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे जंगल से निकाल दिया जाएगा। तो शेर सिंह ने ये निर्णय सुनाया तो सब ने मिलकर गबरू को क्या किया, जंगल से बाहर फेंक दिया, बाहर छोड़ा है। देखो सारे जानवर पीछे लगे हैं और गबरू आगे है और उसको जंगल से बाहर छोड़ा है। तो बच्चों आपको सिर्फ ये जो काव्य है वो सिर्फ आपको पढ़ना है और ये आपके मनोरंजन के लिए ही है। तो आपको सिर्फ ये पढ़ना है, उसमें कुछ लिखना नहीं है नोटबुक में। और आपका अभी दिसंबर तक का सिलेबस ख़त्म हो गया है तो इस बार हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। और आपका होमवर्क मुझे सैटरडे आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है। दिसंबर के जो चैप्टर है उनका आपको 2 चैप्टर का आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है। उसकी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में रख दूँगी। थैंक यू।